आपके कैमरे के माध्यम से अखिलेश जी से सवाल पूछना चाहता हूं। अखिलेश जी, आप कहते हो कि हम मंदिर धर्म पे राजनीति नहीं करते, तो मेरा एक ही सवाल है, बस जवाब दे दो, मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। आपने अपने एमएलए को राम मंदिर में दर्शन करने से क्यों रोका एक साथ कि किसी को नहीं जाना है? क्या नाम सर? मेरा नाम चंदन कुमार पांडे है, मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश में तो पीडीए की बात हो रही है, अखिलेश जी राहुल जी के साथ हो गए हैं, क्या कहेंगे? अखिलेश जी पहले अपने कुनबे को संभाल लें। जिस खनन घोटाले में उनको सीबीआई ने सम्मन दिया है, पहले उसका तो जवाब दे लें। जनता जवाब चाहती है अखिलेश जी से। जब ये 12 से 17 तक सरकार थी, इतने व्यापक स्तर पे खनन घोटाला हुआ। बताइए, 12 से 14 तक यूपीए की सरकार थी, उस सरकार में तो ये बच गए। अब माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये किसी को भी नहीं छोड़ने वाली है। यहाँ कोई कंप्रोमाइज नहीं चलता। अखिलेश जी बताएं, गायत्री प्रसाद प्रजापति के साथ जो उत्तर प्रदेश की जनता का टैक्स का पैसा इन्होंने लूटा खनन घोटाले के जरिए, उसमें क्या इनकी भी संलिप्तता बात है? वहाँ पर नहीं है, बात यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव में आपने देखा, अखिलेश यादव कहते हैं कि सीबीआई और ईडी के दबाव में जो है उनके विधायक चले गए राज्यसभा में उनके खिलाफ वोट देने के लिए। बात यहाँ पर है, कह रहे हैं सत्ता पक्ष जो है एजेंसियों का गलत उपयोग कर रही है। ना 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 ना, अखिलेश जी बरगला रहे हैं जनता को, ईडी और सीबीआई के दबाव में नहीं गई है। एक मिनट, चलो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं ऐसा होता है, लेकिन क्या पक्ष या विपक्ष तैयार है इस सिस्टम को चेंज करने के लिए? नहीं तैयार होंगे, क्योंकि जानते हैं कि जब मैं आऊँगा तो यूज़ करूँगा। हाँ, क्या अपग्रेड करने को तैयार है? सिर्फ आप क्वेश्चन, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, वो क्वेश्चन राइज जरूर करते, खड़ा जरूर करते कि हाँ भैया ये दबाव में है, तो दबाव का सिस्टम चेंज करो ना यार। बैठते हैं ना, तुम दोनों बैठो, चेंज करो। अभी सीबीआई का जो है रेड जो है अखिलेश जी के यहाँ पड़ा तो 5.5 साल से ऊपर हो गए, कम से कम 7 साल के आसपास हो गया सरकार बने। अब याद आई सरकार को, उनका ये भी कहना है। अच्छा ठीक है, मैं तो मान रहा हूँ भाई साहब कि वो दबाव में काम करती है, सारी जनता मानी दबाव में, तो बैठे ना पक्ष विपक्ष, चेंज करने सिस्टम को। क्यों ऐसा काम करे? या तो तुम बेवकूफ़ बना रहे हो तो वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई एक तो तय कर लो मुद्दे की बात। मैं ये नहीं बोलता, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता। अगर ये चेंजेस की ज़रूरत है और संविधान में या अगर एजेंसियों में अगर हमारे अपग्रेडेशन की जरूरत है, तो क्यों नहीं करते हैं पक्ष विपक्ष? क्यों नहीं इस मुद्दे पे बात करते हैं? बता रहा हूँ, क्यों 8 विधायक दिए थे उत्तर प्रदेश में। अयोध्या के गोसाईगंज से एमएलए अभय सिंह और ये मनोज पांडे हैं, ये दोनों सपा के एमएलए थे। इन्होंने क्रॉस वोटिंग की। ये लोग ऑन कैमरा चैनल पे बोले हैं, मनोज पांडे भी और अभय सिंह भी। इन्होंने कहा कि राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ, हम हिंदू हैं, एक उसमें क्षत्रिय एक ब्राह्मण है, इनको ये तकलीफ हुई। अखिलेश जी, ये स्तर आ गया अखिलेश जी का कि नरेंद्र मोदी को विरोध करने के लिए उन्होंने अभय सिंह को मना किया, उन्होंने मनोज पांडे को मना किया कि आप राम मंदिर में दर्शन करने मत जाइए। ये क्या है? आपके पार्टी के एमएलए, तो क्या आप उनको मना करोगे कि अभी पूजा नहीं करना है या पूजा करना है? आप कल को किस चैनल में नौकरी कर रहे हो, अगर मैं उस चैनल का एडिटर हूं, मैं कर दूं आज आपको पूजा नहीं करना है, मैं जो कहूंगा, क्या आप स्वीकार करोगे? ये अभय सिंह को ये आहत हुए कि हम एमएलए हैं, राजनीतिक रूप से पार्टी के स्तर पे हमारी आपकी बात वहाँ पर नहीं है। नहीं, अखिलेश यादव कहते हैं कि मुकदमा चल रहा है इन लोगों के ऊपर, मुकदमा चल रहा है, अगर जाएंगे नहीं तो कल के जो है। सुनिए बयान अभय सिंह का, सुनिए मनोज पांडे का, पूरा लेटर जारी करके कहलवाया है सभी एमएलए को कि राम मंदिर में नहीं जाना है। ये कौन सी आप पार्टी के सुप्रीमो हैं, तो क्या किसी की व्यक्तिगत निष्ठा पे आप दबाव बनाएंगे? आप कहते हैं नरेंद्र मोदी तानाशाही करते हैं, आप क्या है? ये फरमान क्या है? आप पूजा करने से रोकेंगे? भाई साहब, यही बात थी, यही बात थी। समाजवादी का कहना है कि राजनीति किया जा रहा है, अयोध्या को लेकर राजनीति कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर। क्या अखिलेश जी इस बात से इनकार कर सकते हैं कि गायत्री प्रसाद प्रजापति को जेल हुई है जो खनन घोटाले में, क्या उसमें उनकी संलिप्तता नहीं है? यदि अखिलेश जी को जानकारी नहीं है कि खनन घोटाला हुआ है, तो वो सीबीआई के सामने आके बोल क्यों नहीं देते? क्यों वो नहीं आ रहे हैं? निश्चित तौर पे अखिलेश जी इस जांच के आखिरी बिंदु है, और मैं 100% कह सकता हूं उत्तर प्रदेश का खनन घोटाला पूरे देश का सबसे बड़ा घोटाला है, उसमें वो जरूर जाएंगे। राम मंदिर में अखिलेश जी क्यों मना बार बार कर रहे हैं? अखिलेश जी के चलते राम मंदिर इतने दिन बीच में रुका रहा। जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे, कार्यशोकों को गोली चलवा दी, और वही रक्षा मंत्री थे तो एक टेररिस्ट नहीं मारा गया।
ये किसकी राजनीति? सपा की राजनीति है। आज भी सपा यही चाह रही है कि हिंदू मुस्लिम धर्मगत राजनीतियों से अपनी इन सरकार। सब बातों को तो लेकर विपक्ष कह रहा है कि तानाशाही हो रहा है भाई, कानून है ही नहीं है देश में। कानून कहाँ है? अखिलेश जी की कानून कहाँ है? आप बताइए ना। अखिलेश जी जिस बातों पे लेके चल रहे हैं कि कब तक किसी को दबा के आप रखोगे। अखिलेश जी विधायक को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करता है। अभय सिंह ने ऑन कैमरा बोला है, आप क्यों नहीं मानते? उन्होंने कहा है कि हम राम मंदिर में जाना चाहते थे। राकेश पांडे, मनोज पांडे, अभय सिंह, तमाम एमएलए चाहते थे कि हम भी राम मंदिर में जाएं। स्पीकर से बात हो गई, स्पीकर महाना ने स्वीकार कर लिया कि सभी लोग चलते हैं। तब तक अखिलेश जी ने कहा कि नहीं, हमारी पार्टी के एमएलए वहां नहीं जाएंगे। आप सोचिए ये कैसी सोच है अखिलेश जी की, कैसी सोच है यार? ये तानाशाही है। ये तो तानाशाही अखिलेश जी का। अगर तो किसी जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला कह रहा है मैं मंदिर जाऊंगा, तो उस पर ब्रेक कैसे कर दोगे? आपके पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी बेसिस पे आप बोल सकते हैं ना कि उसके मन का आनंद नहीं कर सकते। क्या कहना चाह रहे थे अभी? भैया कार चौक पर ये जो गोली चलवाए, ये अगर ऐसे करते तो वो तो होता। कह रहे हैं कानून को मेंटेन करने के लिए ऐसा भाई जिम्मेदारी। भाई साहब बताइए कितना साधु संत मारा गया उसमें राम मंदिर के। अभी किसानों पे भी चला सकते थे कानून पे मेंटेन करने के लिए, तो ऐसा थोड़ी है। कानून को मेंटेन करने के लिए कानून को मेंटेन करने के लिए गोली चलवा दोगे और कहोगे कि नहीं, मैंने सरयू नदी के जल को कार सेवकों के रक्त से लाल कर दिया, मैं मुल्ला मुलायम हूं। आप ये कहने की जरूरत क्या है कि मैं मुल्ला मुलायम हूं? किस वर्ग को सुनाना चाह रहे हो कि मैंने कार सेवकों के रक्त से सरयू नदी के जल को लाल कर दिया? वो कौन लोग हैं जो आप ये वॉइस सुनाना चाहते हो उनको? कौन खुश होगा हिंदुस्तान में? अगर मुसलमान या हिंदू मर रहा है तो क्या इससे कोई खुश होगा? आप गोली चलवाओगे? कौन सा लॉ एंड ऑर्डर? कहा मुसलमान हिंदू मर रहा, लेकिन वही लोग कहते हैं कि हमारे शासनकाल में भाईचारा था, अब भाईचारा खत्म है। धर्म को जोड़कर राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते रहे। मोदी जी जब से आए ना, हिंदू मुस्लिम उनके दिल में नहीं है। हिंदू को जितना मिलता है उतना मुस्लिम को मिलता है। ये जो कहने की बात है, धर्म से जोड़कर राजनीति कर रहा है बीजेपी, बार बार विपक्ष। भैया एक कांग्रेस वाला का यही तो राजनीति है, यही तो उसकी आभाग है। 70 साल यही तो किया। कांग्रेस के वोट बैंक बनाता था वो, कांग्रेस के वोट बैंक बनाता था। कांग्रेस के टाइम पे भाईचारा था, अभी भी कहते हैं लोग जो है विपक्ष वाले। भैया मैंने मुस्लिम को वोट बैंक बनाते थे। अगर बीजेपी, भाई साहब आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, अगर नरेंद्र मोदी धर्म की राजनीति करते तो मुस्लिम माताओं बहनों के लिए 3 तलाक जैसा खराब कानून नहीं लाते। किसी की बेटी अगर शादी होके जाती है और 6 महीने में आप कह दो कि तलाक तलाक तलाक, अब हम नहीं रहेंगे, उस बेटी पे क्या गुजरती होगी उस लड़की पे? उसके सामने अंधेरा छा, करियर खत्म, कौन करेगा शादी? तो ये जो आज मुस्लिम माताओं बहनों का, आप मानिए चाहे ना मानिए, नरेंद्र मोदी के प्रति बहुत ज्यादा उनकी सहानुभूति है। किसी भी कोई लड़की या महिला है तो आप शादी करके गुड्डा गड्डी का खेल नहीं है, आप उसको निभाओ, आप उसको निभाइए ना। आप शादी कर रहे हो तो उसको निभाइए, उसको अर्धांगिनी मानिए। आप 1 छोड़ोगे, 2 छोड़ोगे, 3 छोड़ोगे, 4 छोड़ोगे, इतना नहीं। सऊदी अरब में, दुबई में, हाँ मैंने फोन पे, यार ये क्या मजाक है यार, ये क्या मजाक? यूपी, 1 मिनट, कांग्रेस पार्टी ने इस पे क्यों नहीं सोचा? कभी इतना दिन बीत गया, इसको बदलने की क्यों नहीं कोशिश हुई यार? ये वोट बैंक खत्म हो जाएगा। कांग्रेस इसलिए इन कानून को पारित करा रही थी, पास कर रही थी कि उस वोट बैंक खत्म हो जाता। कांग्रेस की सोच है उस पे। अरे वोट बैंक करता था वो, ठीक है, इसी से वो नियम नहीं लगाता था। वोट बैंक का खेल तो वही तो कह रहे हैं कि धर्म से जोड़कर कर रहा है सत्ता पक्ष। वोट बैंक की का ही तो वाला भैया 3 तलाक क्यों नहीं खत्म किया था भाई? एक आवास, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, तो उसमें कितने % मुसलमानों को मिला है, कितने % हिंदुओं को मिला है? आप अगर तो कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे तो सबसे ज्यादा मुसलमानों को गया है। अभी मिला हुआ है, जिसको शौचालय की व्यवस्था मिली है, सबसे ज्यादा मुसलमानों को मिला है। उज्ज्वला योजना पे अगर तो जाएंगे तो सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों को हुआ है। इसलिए जनता का प्रतिनिधित्व जो प्रधानमंत्री कर रहा है, उस सबके बारे में सोच के कर रहा है, एक पक्ष की बात नहीं कर रहा है। कांग्रेस हमेशा एक पक्ष की बात करती है। केजरीवाल जी एक पक्ष की बात कर रहे हैं। अगर तो ऐसा नहीं होता, इनके मन में होता तो राम मंदिर बना तो पूरी सारी पार्टी जाती, क्योंकि राष्ट्र का एक धरोहर बनी है। राष्ट्र के हित की बार बार कांग्रेस यही कहा है कि मंदिर को लेकर राजनीति हो रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते विपक्ष नहीं उठाएगा, विपक्ष नहीं उठाएगा, विपक्ष नहीं उठाएगा तो मंदिर का मुद्दा खत्म हो जाएगा। अखिलेश जी से मैं आपके कैमरे के माध्यम से अखिलेश जी से सवाल पूछना चाहता हूं। अखिलेश जी, आप कहते हो कि हम मंदिर धर्म पे राजनीति नहीं करते,
तो मेरा एक ही सवाल है, बस जवाब दे दो, मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। आपने अपने एमएलए को राम मंदिर में दर्शन करने से क्यों रोका एक साथ कि किसी को नहीं जाना है? क्यों रोका? ये क्या धर्म की राजनीति नहीं है? आप क्या मुसलमानों को दिखाना चाहते हो कि नहीं मैं एमएलए को रोक रहा हूं, दर्शन करने नहीं जा रहे? ये गिरी हुई राजनीति आप क्यों कर रहे हो? इससे जीत नहीं मिलेगी आपको, इससे जीत उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगी। आपको जीत मिलेगी जब आप यादववाद से बाहर निकलोगे, जब आप अगड़े पिछड़े की राजनीति जो कर रहे हो ना उससे बाहर निकलोगे। आपको ब्राह्मणों ने भी वोट दिया था 2012 में, लेकिन फिर 2017 में नकार दिया क्योंकि जातिवाद की राजनीति की पराकाष्ठा आपने क्रॉस की है। ना हमारे मुस्लिम दुश्मन है ना हमारे ईसाई दुश्मन, हम हिंदू राष्ट्र हैं, ठीक है ना। हमें इसमें जीना है और कैसे जीना है, प्यार से जीना है, तो उसको संभाल के रखो ना।